चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने दिल को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। कहानीकार लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोर बेल बजी। मैं भागा दरवाजा खोलने के लिए। बाहर जाकर देखा तो एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले बड़े अट्रैक्टिव से एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चलकर तेरे दरवाजे पर आया हूं तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूं जिसने तुझे साहब बनाया। ये तुम्हारे पास आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति है, सब मेरी वजह से है। मैंने कहा, मतलब भगवान हैं क्या आप? तो उन भाई साहब ने कहा, हां मैं भगवान हूं। तू कहता था ना नजर में रहते हो लेकिन नजर नहीं आते, तो आज मैं नजर आ गया हूं। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो और सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा, सच में? ऐसे मजाक मत करो। बोले, हां सच में, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था, तभी मेरी मां ने अचानक आवाज दी, अरे क्या कर रहा है दरवाजे पर, अंदर आ, कोई भी तो नहीं है वहां पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, मां को दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बिना देरी के अंदर आया। अंदर आकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में वो भाई साहब भी बैठे हुए थे। मैंने कहा, ये तो सच में भगवान ही हैं। और तभी मां चाय लेकर आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा, मां ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी नजर में हूं। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने मैं ये क्या कर रहा हूं। भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी मां को ऐसे तेज तेज आवाज में बोलता है, इतना गुस्सा करता है मां पर। मैंने फिर प्यार से मां से कहा, मां चाय ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूंगा। उसके बाद चाय पी ली। उठकर जाने लगा नहाने के लिए तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा, अरे यहां तो बख्श दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए तो वो वहां भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से आराधना पूजा की। मैंने कहा, आज तो भगवान साथ ही हैं। ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए हैं, वही भगवान जी। मैंने कहा, आज तो कमाल ही हो रहा है। हम थोड़े से आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने ही वाला था, मुझे लगा डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। दूसरी तरफ से कोई डील के लिए बात कर रहा था और मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेते हैं। मैं पूछने वाला था, भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना % अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नजर में हूं। फिर मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में, मिल लेना मुझसे। पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था। कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी। कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो उनकी नजर में था तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा ही नहीं किया किसी पर, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को। बड़े शांत है, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे बिहेवियर के साथ में बीत गया। ना मेरे अंदर क्रोध आया, ना लोभ आया, ना मोह आया, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि मैं उनकी नजर में था। मैंने कहा, आज तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठा तो वो पहले से आकर बैठ गए थे सीट पर। मैंने कहा, सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली। हम जल्द ही घर आ गए। डिनर तैयार था। डाइनिंग टेबल पर मां इंतजार कर रही थी। मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया। फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो मां ने मुझसे कहा, आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली,
आज तूने बताया नहीं कि इसमें ये कमी है वो कमी है। तू तो रोज कुछ ना कुछ कहता है, आज क्या हो गया? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, नहीं मां, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्योदय मन में हुआ है और यह भोजन नहीं था कि इसमें कमी निकालूं। आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। प्रसाद में कोई कमी थोड़े ही ना होती है। मेरी मां बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है, बेटा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, सोने के लिए आया तो देखा कि वहां पर भी वो मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे, आज किसी चीज की चिंता नहीं है तुझे, सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। मैं तो जीवन की गहरी नींद में था, आज जागा हूं। वो पूरा दिन एक सपने सा था, ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नजर में हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। एक ऐसा सपना आ जाए जो आपको नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नजर में हैं। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। जब भी हमें गुस्सा आए, तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते, तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय बोला गया वाक्य हमारे भविष्य का कांटा बन जाता है। हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है। और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते, तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सिर्फ हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेने में ही बुद्धिमानी है। जीवन जीने के लिए मौन भी आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। महापुरुषों का कहना है कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि अगर ये सच है, तो फिर जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। इसका मतलब है कि या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही गई हर चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं छोटी सी है, लेकिन इसकी सीख बहुत ही गहरी है। इस कहानी में आपको एक मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है,
और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। वो बाबा को अपनी समस्याएं बताता और उनसे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे और उसे कहते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इसे को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा हुआ धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान आदमी को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज
मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा, यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, बाबा मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दे गया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वो घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों में अपना सिर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, तो आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा, और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा ये सुनकर हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आते थे, इस पेड़ पर भी घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती हैं, और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती हैं। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं और खुद को समझाते भी हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। उस आदमी ने पूछा,
तो फिर हम सुखी कैसे होंगे? ये सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में बार बार सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में। दोस्तों, यदि हमें लाइफ में सफल होना है तो हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच से ही पॉजिटिव परिणाम आकर्षित होते हैं। इसके विपरीत यदि हम बुराई को सोचते रहेंगे, दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा मन दुखों को ही आकर्षित करता रहेगा और हमारा जीवन दुखों से, कठिनाइयों से भर जाएगा। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं आती। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और लक्ष्य की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें और फिर वो काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल ये है कि लोगों की नजर में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी ना किसी बात में हमसे बेहतर है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। ये एक पल में कहीं भी भटक सकता है और इसे स्थिर और संयमित रखना कठिन हो सकता है। ये तब स्पष्ट होता है जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। मन की चंचलता व्यक्ति की एकाग्रता को प्रभावित करती है। जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं या महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन कई बार भटक जाता है। एक समय पर हम सोचते हैं कि हमें यह काम करना है, लेकिन कुछ ही क्षणों में हम अपनी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं और किसी अन्य गतिविधि में लग जाते हैं। यह स्थिति हमारे लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया, वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों का रूप हैं। सर्वो उपनिषदो गावो
दोग्धाः गोपाल नंदन। उन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। और अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञानामृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है